फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीटी लर्निंग चैनल। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन ई कॉमर्स। सो ये ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का इम्पैक्ट क्या है जीएसटी पे, इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो ई कॉमर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सो जिसको लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, यहाँ सर्विसेज ऑफर की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे। सो वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सो बट जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है उसको डिफाइन किया गया है जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 44 में, जिसका मतलब है टू मीन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। सो यही होगा ऑनलाइन शॉपिंग जहाँ से हम लोग करते हैं, सर्विसेज जो हम लोग अवेल करते हैं, सो वही प्लेटफॉर्म्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सो वो इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में, टू मीन एनी पर्सन हु ऑपरेट्स, ओन्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो पर्सन ये सब मैनेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या कौन कौन से हैं इंडिया में, जैसे कि एग्जांपल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जिसके थ्रू आप अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, और सर्विसेज के केस में है अर्बन क्लैब या तो ओला भी बोल सकते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट है कि जो जीएसटी में सेक्शन 9 है सबसेक्शन 5 सीजीएसटी एक्ट का, वो रिलेटेड है ई कॉमर्स ऑपरेटर से। सो उसमें सेक्शन में क्या मिला हुआ है, बेसिकली जो ई सप्लायर्स होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करते हैं, सो उन वो लाइबल हैं क्या टैक्स पे करने के लिए, वो इस सेक्शन में बताया गया है। सो जो सप्लायर्स हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई करते हैं, वो टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं अगर, और सब जो भी प्रोविजंस हैं ये एक्ट के, सीजीएसटी एक्ट के, वो सब अप्लाई हो जाते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, बिकॉज वो सप्लायर्स ये प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। सो सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, और अगर सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में। सो टैक्स वो कैसे पे करेंगे देखते हैं। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस है इंडिया में, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद टैक्स पे करेंगे अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो इंडिया का है। और अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई बाहर इस्टेब्लिश किया गया है, बाहर का ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, तो वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में वो है टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। ई कॉमर्स ऑपरेटर ना ही उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस है इंडिया में, ना ही उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, सो पर्सन उसको अपॉइंट करना पड़ेगा टैक्स पे करने के लिए। सर्विसेज जो है इंक्लूडेड हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में, कुछ सर्विसेज हैं जिनके रेस्पेक्ट में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है लाइबल है टैक्स पे करने के लिए। जो सर्विसेज ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं, उन सर्विसेज में आती हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज एंड अकोमोडेशन सर्विसेज बाय होटल्स इंस, एंड दूसरा है हाउस कीपिंग सर्विसेज लाइक प्लम्बिंग, क्लीनिंग, रिपेयरिंग। सो ये सर्विसेज में जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल है टैक्स पे करने के लिए। कौन सी सर्विसेज हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो, टैक्सी, मोटर कार, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, अकोमोडेशन सर्विसेज। और अगर कोई पर्सन जो है वो सप्लाई कर रहा है ये सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो वो पर्सन लाइबल है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा सेक्शन 22 में जीएसटी में, और वो पे करेगा टैक्स गवर्नमेंट को। हाउस कीपिंग सर्विसेज में भी वही है। सो क्वेश्चन अराइज होता है कि इज इट मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? सो यस, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी में रजिस्टर करवाना कंपल्सरी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय देम। तो इसमें टर्नओवर जो है मैटर नहीं करता, जितना भी वो वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही है जीएसटी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। एक होता है TDS, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो TCS क्या है? TCS जो है वो अमाउंट है, वो कलेक्ट करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। किससे कलेक्ट करते हैं? वो है सप्लायर्स जो उनके प्लेटफॉर्म पे आके गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या तो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को। सो ये जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर अमाउंट कलेक्ट करते हैं, तो वो अमाउंट कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं। सो यही अमाउंट का जो क्रेडिट है, जब भी सप्लायर मंथली रिटर्न फाइल करते हैं या कोई सप्लायर जो कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल होता है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो टाइम पे ये अमाउंट क्लेम करते हैं। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो कलेक्ट करता है अमाउंट। कितना अमाउंट कलेक्ट करता है? डेट इज़ 1%। 1% में CGST है 0.5%, SGST है 0.5%। किसका ये कलेक्ट किया जाता है अमाउंट? कौन सी वैल्यू पे? जो नेट वैल्यू है टैक्सेबल सप्लाईज की, जो उनके थ्रू सप्लाई किया जाता है, वो अमाउंट पे उसका 1% जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डिडक्ट करते हैं। सो यही है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सो आज के हमारा लेक्चर यहाँ पे ही कंप्लीट होता है।